साथ करने की जरूरत है। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, पंडोकर धाम है, उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। क्या अरे गुरुदेव भगवान तो आपके, अरे ये धर्म अध्यात्म या क्या है। गुरुदेव ने कहा आत्म कल्याण जो चाहता है वह तपस्या करता है। गुरुदेव ने कहा साधनात्मक तपबल की। गुरुदेव ने जब प्रथम शंखनाद किया था दिल्ली में, वहां पर जितने विश्व के धर्माचार्य हैं लिखित रूप से गुरुदेव ने, मैं उस टीम में था 2011 में, वहां पर नार्को टेस्ट की मशीन बुलवाई गई थी दिल्ली में और समस्त धर्माचार्यों का आह्वान गुरुदेव ने किया था कि अगर मेरी सातों चक्र जागृत है या नहीं, मेरी कुंडली चेतना जागृत है या नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर में जा सकता हूं या नहीं, मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं। गुरुदेव ने कहा उसका आकलन होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को ठगा और लूटा जाता है। आपने कई प्रकरण ऐसे देखे होंगे जब धर्म पर लोग बढ़ जाते हैं, फिर अनीति अन्याय अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं, तो गुरुदेव ने कहा आप ग्रस्त होते हुए भी वह कार्य कर सकते हैं। तो मैं समस्त लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा था कि गुरुदेव के सातों चक्र जागृत नहीं है, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, और कई प्रकार के ऐसी कुरीतियां समाज में फैलाई गई थी कि अरे आश्रम जो उनके गुरुदेव के भैया थे उन्होंने ही हत्या करवाई है, जबकि उनके भाई, उनका परिवार, उनके पुत्र गुरुदेव जी के साथ में रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा था 1 करोड़ रुपए का इनाम है, 11 दिन का समय दिया जाता है। आप किसी थाने चौकी में कहीं भी पता लगा लो कि अगर मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का एक भी है, और अभी भी गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपकी चुनौती आपने कही है, तो गुरुदेव को 25 और 26 फरवरी को प्रयागराज इलाहाबाद में वह शिविर, शक्ति चेतना जनजागरण शिविर होने जा रहा है। गुरुदेव ने कहा है आपको 5 करोड़ दूंगा और 2 महीने का समय है, और आपकी जितनी भी साधनात्मक क्षमताएं हैं मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। हमारे चारों शंकराचार्य वहां उपस्थित हो, और जिस तंत्र मंत्र के नाम पर लूटने वाले जितने तांत्रिक हो, मांत्रिक हो और जितने धर्माचार्य हो, एक आयोजन पूरी मीडिया का आवाहन किया जाए, वैज्ञानिक बुलाए जाए और एक परीक्षण करवाया जाए समाज के बीच, उसका टेलीकास्ट कराया जाए कि किसके पास साधनात्मक शक्ति है या नहीं। गुरुदेव का मेरे सातों चक्र जागृत है, मैं मां शब्द को नाम का मां शब्द के नाम को लेकर बैठूंगा। आप देखेंगे या पूरा समाज भी देखेगा क्या समाज में कैसे परिवर्तन डाला जा सकता है। गुरुदेव 3 धाराओं के माध्यम से परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा। धर्म में कोई आडंबर ना हो, क्योंकि हमें पहले भी, क्योंकि हमारे साधु संत रहा करते थे, धर्म का आचरण करने वाले रहते थे, तो कोई भी धर्म में आडंबर नहीं होता था। मानवता की सेवा निःशुल्क रूप से हो। पहले भी गांव में ऐसे लोग रहा करते थे, अगर एक चाहे वो सभी जाति संप्रदाय के हों, लेकिन आपके किसी गांव में अगर बारात आने वाली है तो पूरा गांव एकत्रित होकर उसका सहयोग के लिए आगे बढ़ जाते थे। आज भाई भाई का सहयोग नहीं करता। और तीसरी धारा गुरुदेव ने कहा था राष्ट्र रक्षा के हितार्थ एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की वह गुरुदेव ने गठन किया। गुरुदेव ने, सब लोगों ने कहा कि इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, इनको यह तो अच्छा कार्य कर रहे थे, धर्म का कार्य कर रहे थे, दुर्गा चालीसा पाठ के जगह जगह अनुष्ठान करा रहे थे। अरे पार्टी इसलिए जरूरत पड़ गई, क्या आपका राजा चाहते हैं, अगर राजा को गुरुदेव ने कहा भी था कि अगर कोई भी पार्टी है मेरी 11 विचारधारा को मानने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा कोई प्रत्याशी, मेरा शिष्य कभी चुनाव मैदान में नहीं उठेगा और इस प्रदेश को नशा मुक्त कर दे, मैं उस पार्टी का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी पार्टी ने आगे नहीं आए। तब गुरुदेव ने कहा कि यार कितना भ्रष्टाचार बन रहा है, गौ की हत्या हो रही है और महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा तीसरी धारा की भी जरूरत है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, गुरुदेव को कोई चुनाव नहीं लड़ना, गुरुदेव को तो 100 महाशक्ति यज्ञ संपन्न करने हैं। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, 1100 दिन अग्नि के समक्ष बैठकर गुरुदेव को यज्ञ करना है। पूरा तपस्यात्मक जीवन है गुरुदेव का। 18-18 घंटे साधना में रत रहे
कहते हैं गुरुदेव जी, आप वहां पर कोई दान पात्र रखा हुआ नहीं है। आश्रम में आप लाखों माँ भक्त जाते हैं, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क वहां पर गुरुदेव जी से मिलने की व्यवस्था होती है। वहां एक भी रुपये आपको नहीं लगते। और मैं समाज का आह्वान भी करता हूं कि आओ आप भी एक ऐसे शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील में वह पंचज्योति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम है। मैं समस्त बुद्धिजीवी सभी भाई बहनों का आह्वान करता हूं कि एक बार ऐसे गुरुदेव, आपकी कोई समस्या है, चाहे धर्म अध्यात्म से लगा के कोई भी आपका समस्या हो, गुरुदेव के चरणों में वह आप रखें कि मुझे गुरुदेव जी इसका हमें उत्तर चाहिए, या मैं इसका जो हमारा क्वेश्चन है या हमें इसका संतुष्ट नहीं है, तो वहां आपको गुरुदेव जी उसका भी उत्तर देंगे और आपको समस्या का निराकरण करेंगे। वहां कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक नहीं की जाती, क्योंकि आप तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगा और लूटा जाता है, तो समाज को गुमराह किया जाता है। अगर जिसको कैंसर है आप बोले कि इसको भूत है, प्रेत है, बाधाएं हैं, तो उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। वह डॉक्टर को ना दिखाकर तंत्र मंत्र में पढ़कर अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है और वह मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है। तो मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करता हूं, पल प्रतिपल सजग रहें, जागरूक रहें, क्योंकि समाज के जो कुरीतियां हैं उसको भी दूर करने का